इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं पार्वती बिष्ट हॉलबाग ब्लॉक से। सर, हम जब से एनआरएलएम में जुड़े हैं तब से आज तक हम उन्नति पर ही है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतना बड़ा स्टेज देते हैं बोलने के लिए। सर, हमारा सीएलएफ है उमंग, जिसमें हम लोग कैटरिंग का काम करते हैं अपना, और साथ में मशरूम का भी कार्य करते हैं, जिसमें हमारे साथ 10 से 12 महिलाएं आज आत्मनिर्भर है। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग कितने लोग आए हैं वहाँ से, अल्मोड़ा से? सर, हम अल्मोड़ा से 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें से एक ताकुला से एक दीदी आई हुई है और एक दोरहाट से आई हुई है और 3 हम हॉलबाग ब्लॉक की महिलाएं हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा चल रहा है समूह आप लोगों का? जी सर, सभी इसमें अलग अलग उसमें काम करते हैं सर हम लोग। चलिए, जो बना रहे हैं सब डिमांड खूब आ रही है जी। सब आपका सामान बाजार में चला जा रहा है? जी सर, बहुत अच्छा जा रहा है सर। जैसे हमारे पहाड़ी उत्पादों का भी काम करते हैं हम, जैसे मडवा हो गया, हमारा झुंगरा हो गया और भट्ट हो गए, हमारे गौहत हो गए, इसका भी हम एग्जीबिशन लगाते हैं और गांव में हमारी अच्छी उन्नति भी हो रही है सर इसकी वजह से। मड़वे का आटा बेच रहे हैं कि कुछ और भी बेचते हैं? कुछ बनाते भी हैं? सर, उसके बिस्किट भी बनते हैं और मडवे का हमारा मशरूम, ये क्या कहते हैं वो, मोमो भी बनते हैं सर इसके, और इसका सूप भी बना रहे हैं मशरूम का। अच्छा, मशरूम का सूप बना रहे हैं? जी सर। चलिए बहुत अच्छा, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा अगला जनपद है जनपद बागेश्वर। जनपद बागेश्वर से हमारा टपकेश्वर महादेव स्वयं सहायता समूह के सदस्य यहाँ पर हैं, श्रीमती दया दानू और उनके सदस्यगण। आप अपना परिचय दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। पहला, मैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, ब्लॉक कपकोट और ग्राम सभा बोरबल्लड़ा, न्याय पंचायत बदियाकोट से हूँ। पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमको यहाँ पे आने का इतना बड़ा अवसर दिया, अपनी बातों को रखने का, जो हमारा उत्पाद है यहाँ पे लाने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत 2023 में जो योजना चलाएगी, हमारे जो लोकल उत्पाद हैं उनको एक मार्केटिंग देगी। पहले हमारे उत्पादों को उतना लोग नहीं जानते थे, ना ही हम मार्केट तक पहुंचा पाते थे। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो स्टॉल लगाए गए उसमें हमको काफ़ी मुनाफा हुआ। महिलाओं को अपने उत्पादों को एक नाम दिया गया और जगह पर पहुंचाने का कार्य ठीक से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महिलाओं द्वारा जैसे सीजनल खेती वो तो होते रहती है, उसके साथ साथ मुख्य कार्य हमारे क्षेत्र में कुटकी का हो रहा है। वो एक हिमालयी औषधि है, उससे मेडिसिन बनता है, उसकी डिमांड मार्केटिंग से लेके कंपनियों तक होती है। इस बार हमने उसका कार्य RF, CIF और CCL उठा के कार्य शुरू करा था 56 महिलाओं के साथ। उसका हमारा लाभ हुआ था 3 लाख का। उसके बाद हमने 200 महिलाओं के साथ काम करा तो हमारा 27 लाख का बेनिफिट आया था। इस बार हमने 400 महिलाओं के साथ कार्य करा तो 1 करोड़ का बेनिफिट आया था। बहुत बधाई आपको। आप लोग तो लखपति वैसे ही हो गई, फिर सब ग्रुप करोड़पति। आपके सहयोग से, विभाग के सहयोग से। सबसे पहले बात तो यह है, पहले महिलाओं को एक स्थान नहीं दिया जाता था, नाम नहीं दिया जाता था। जब से एनआरएलएम समूह में जुड़ी महिलाओं की एक पहचान मिली कि समूह की सदस्य हैं। पहले घरणी तक ही सीमित रहते थे, अब देश भर में समूह की महिलाओं के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा वो हमसे नहीं मिल सकता था। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही विभागीय जितने भी सपोर्ट सहायक रहते हैं हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए, हमारे साथ तत्पर खड़े रहते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी।
और अपने साथ जितनी भी महिलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मेरे साथ हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत धन्यवाद अच्छा। सर। और कोई सुझाव तो नहीं है आपका? बस सर, जो ये हमारा कुटकी था उसमें हम अभी तक तो मतलब थोड़े बहुत कंपनी को तो दे ही रहे हैं। हमको अगर अच्छे बायर मिल जाए आपके सहयोग से तो हमारी मार्केटिंग में और ज़्यादा सहयोग हो सकता है सर। और महिलाएं काफ़ी इच्छुक हैं इस चीज़ में कार्य करने के लिए, मुनाफा भी काफ़ी है। पहले हमारे यहाँ पे ये पारंपरिक खेती तो होते रहती थी, उसके साथ हमारे जो ये जानवर हैं वो खेती नष्ट कर देते थे, तो फिर मन नहीं लगा रहता था। बंजर भूमि हो गई थी, 30 साल जो भूमि बंजर हो गई थी उसको आबाद कर दिया। एक कुटकी जो चीज़ है सर, उसको जानवर भी नष्ट नहीं करते क्योंकि इसका स्वाद जो होता है बहुत कड़वा होता है, तो बच रही है सर। अच्छे खरीदार चाहिए मतलब आप लोग? जी जी सर, वही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चमोली अच्छे खरीदार के लिए बात करेंगे, मैडम बात करेंगी अभी। चंपावत से श्रीमती हेमा उपाध्याय और उनकी टीम है। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और कोई सुझाव हो तो वो आप देंगे। श्रीमती हेमा उपाध्याय, जनपद चंपावत। सर को मेरा नमस्कार। मैं राज्य स्तरीय संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम हेमा उपाध्याय है, मैं एग्रो टूरिज्म में काम कर रही हूँ। 2021 से पहले मैं दिल्ली पे थी। 2021 के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि रिवर्स माइग्रेशन पे काम करना चाहिए। जो मेरी 60 नाली ज़मीन थी हमने उसको उपजाऊ बनाया और एग्रो में मेरे पास पॉली हाउसेस हैं उद्यान विभाग से, और मेरे पास गौशाला है जिसमें मैंने समूह से 5 लाख का लोन लिया विदाउट इंटरेस्ट, उसका भी मैंने यूज़ किया और जो पूरा हो चुका है। इसके बाद मेरे पास आंचल डेयरी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करती हूँ। मैं और मेरे द्वारा समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसके अलावा मैं छोटी छोटी जैसे गोबर की लकड़ी पे अभी मैं काम कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जंगल ना जाए, गोबर की लकड़ियों को आप गोबर को यूज़ करके उसकी लकड़ियाँ बनाएं। तो एक मैं डेमो तैयार कर रही हूँ, जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं उसको ब्लॉग में प्रस्तुत करूँगी। और इसके अलावा अभी मेरा एग्रो टूरिज्म पे होम स्टे पे मेरा मई और जून पे पूरा लगातार पूरा फुलफिल था, लेकिन बरसात के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे 100 मीटर तक मेरा क्या है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी डेयरी है वहाँ से नीचे रोड तक एक पाइपलाइन के थ्रू दूध का संचार करती हूँ, जिससे कि क्या है कि गांव वालों को भी दिक्कतें ना हो और मेरा काम भी हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को हमें इग्नोर करना चाहिए। और जितनी भी योजनाएं हैं मैं उसका पूर्णतः लाभ ले चुकी हूँ। जैसे होम स्टे है, दीनदयाल उपाध्याय योजना, उसमें विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं और मैं उनको अपने घर पे बने हुए उत्पाद का कितनी आपकी कितनी इनकम हो जा रही है? सर मेरी इनकम अभी 4 लाख से ज़्यादा है और 100 लीटर दूध है मेरे पास अपना। 20 से लेके 25 गाय बछड़े हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हेमा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि समस्या का समाधान भी खुद ही निकालना है। जी सर, बहुत अच्छा, मेरी बहुत बधाई आपको। थैंक यू और सर। अच्छा है आपको देखकर और लोग भी जो है हमारे रिवर्स पलायन करेंगे अब, क्योंकि जी सर, इससे पहले हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। जी सर, बहुत हम लोग रोजगार स्वरोजगार, बस इच्छा शक्ति अगर हमारी अच्छी है, मजबूत है, जी सर। तो सच में बहुत सारे काम हमारे सामने जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी सर, मैं और मेरे हस्बैंड इन्होंने अदानी पावर में काम करते थे, उन्होंने वो छोड़ के हमारा जो बुजुर्गों की ज़मीन थी 60 नाली, उस पर हमने काम करने की सोची। क्योंकि कोविड के दौरान क्या होता था कि एक कमरे में बंद रह के वो हमने जाना कि अपना घर अपना राज्य होता है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद चंपावत से। आप चमोली से श्रीमती रेखा देवी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में यहाँ पर रखने का कष्ट करेंगे। चमोली। नमस्कार महोदय, मेरा नाम रेखा नेगी या चमोली से।
सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना बड़ा मंच दिया और हम महिलाओं को भी मंच पर आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। इसी के साथ जो स्टॉल लगते हैं उसमें हम अपना स्थानीय उत्पादन को लेकर जाते हैं। साथ ही सर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आप जो हम भराड़ीसैंण में जो सत्र चलता है उस सत्र में हम अपना स्टॉल लगाते हैं और उस सत्र में एक ही दिन में हम 9 से 10 हज़ार के बीच में कमा लेते हैं सर। और वो भी मंडुआ झंगोरा अपना ही मोटा अनाज जो होता है उसी का वितरण होता है वहाँ पर। और सर